प्रतिनिधि के सामने डिस्कस नहीं करोगे तो आप उनके सामने क्या डिस्कस करोगे? तो आप कम से कम मशीनों की व्यवस्था करें ताकि इसमें यातायात का जो साधन है वो लगभग बना रहे। यहाँ पे आओ, एक्शन साहब बोलते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये क्या ग्राम प्रधान बताएंगे कि पैसा कहाँ से आएगा? आज हम यहाँ पे पूरी बांगर विकास समिति के उसमें पूरी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए थे, लेकिन जो यहाँ पे एक्शन साहब की जो लैंग्वेज थी वो हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगी। और जनता, पूरी क्षेत्र की जनता, कहीं ना अगर रोड सही नहीं होगी तो हमको भूख हड़ताल पे रहने करने हमको कोई परहेज नहीं होगा, क्योंकि PWD का रवैया रहा है ये पूरी बांगर से, आज से नहीं वर्षों से ये लोग हमारे साथ ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। देखते हैं, इनको भी एक सप्ताह का मैंने समय दे रखा है, उसके बाद अगर काम नहीं होगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मेरे साथ इस समय पूर्वी बांगर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि यहां मौजूद हैं और लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता कार्यालय पे मैं इस समय मौजूद हूं। पिछले एक महीने से पूर्वी बांगर की जो लाइफ लाइन है छेनागाड़ सड़क मार्ग, वो पूरी तरीके से बंद हो रखा है। ग्रामीण इतने परेशान हो गए हैं कि अब इन लोगों को रुद्रप्रयाग अधिशासी अभियंता कार्यालय पे पहुंचना पड़ रहा है क्योंकि मार्ग खुल नहीं पा रहा है। जानकारी तो हमेशा स्टाफ भी देता है कि नहीं, तो उनसे आप जानकारी लो और मैं ये चाहती हूँ एक सप्ताह के अंतर्गत आप वहाँ जो भी इनकी समस्या है कुछ दिन के लिए जेसीबी और दे दो, ठीक है ना। जेसीबी यहीं से करें, कुछ भी करें, उसकी व्यवस्था कैसी करनी है। इस काम पे जेसीबी ने जाना है तो जाना है, डंपर जाएगा हो जाएगा, तो उसका करना क्या है जब काम ही नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा। वहाँ पे मुझे मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा क्या कुछ ये पूरा मामला है। भाई साहब, है क्या पूरा मामला? क्योंकि पूर्वी बांगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां की लाइफ लाइन बंद है। ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पूर्वी बांगर की जो समस्या रही है, हमेशा सड़क, स्वास्थ्य और संचार से रही है। माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से जो है हमारे यहाँ पर आज संचार की अच्छी व्यवस्था बनी है, वहाँ पर जियो का टावर स्थापित हुआ है। लेकिन सड़क की जो स्थिति है, आज भले ही वहाँ पे डामरीकरण का कार्य जो है कि छेनागाड़ से ऊपर जो है कि मतलब आपका भरने वो क्या होता है उस गदरे भटकंडी नामक गदरे तक जो है कि हुआ है, लेकिन उस पेंटिंग का क्या करना है उसका कोई वजूद नहीं है। बरसात के आपने जो है अभी यहाँ पर हम पूरा शिष्टमंडल लेके सारे प्रधान लोग जो हैं कि यहाँ पर एक्शन साहब के पास आए थे। अभी वो यहाँ पे उनका जो है कि अभी वो यहाँ पे नहीं आए हैं, इससे पहले रावत जी थे, उससे पहले इंद्रजीत बॉस जी थे। विगत आज 4 सालों का कार्यकाल हमारा भी हो गया है, लेकिन इन विगत वर्षों में इस सड़क के मामले में हम यहाँ कई बार आ गए हैं। सारे फाइलों के बारे में इतने पत्र दे दिए हैं कि मतलब उतने साल में 365 दिन होते हैं, उसके भी हमने उससे भी ज़्यादा कई यहाँ जो है लेटर दे दिए हैं, लेकिन इस पे इन लोगों की हमेशा अनसुनी। अभी हम यहाँ नए एक्शन साहब के पास आए, हमने उनसे सिर्फ ये बोला कि आप वहाँ पे जो है कि जेसीबी और डंपर की व्यवस्थाएँ करवा दो। उनका क्या शब्द निकल रहा है, एक उतने दूर से हम लोग आ रखे हैं, कितनी व्यवस्था के साथ आए होंगे, अपनी गाड़ियाँ बुकिंग करके यहाँ पर आए। उनसे जवाब मिल रहा है कि अभी मैं कर नहीं सकता हूँ, जब वो आएंगे उन्हीं के सामने डिस्कस करूंगा। वो उनके सामने क्या डिस्कस करोगे? आप जनप्रतिनिधि के सामने डिस्कस नहीं करोगे तो आप उनके सामने क्या डिस्कस करोगे? इसके बारे में हमने उनको बताया कि आप एक फ़ोन तक नहीं कर रहे हैं, एक फ़ोन पे बात करने के लिए आप तैयार नहीं। जब वो डंपर के लिए जी साहब मना कर रहे हैं कि डंपर का वहाँ पे कोई काम नहीं, बोल रहे हैं वहाँ पे 2 जेसीबी से होगा नहीं। मतेगांव से और आपका झिलाड़ी गदरे के बिल्कुल नज़दीक नियर जो बीच में जो स्पॉट पड़ता है, वहाँ पे एक ऐसी स्थिति हो जाती है। गाँव में पता है आपको कि सड़क टूट गई तो व्यवस्था नहीं बन पाती है। कई प्रकार की कोई रात को अचानक बीमार हो गया, उसको लाने की बड़ी समस्या है। जब गाड़ियां नहीं चलेंगी वो आदमी तो मर जाएगा ना। तो क्या आपने इंसान की जनहित की समस्याओं को न सुनते हुए आप इस प्रकार से जो है कि हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं, तो इसका हमें बड़ा खेद हुआ। उसके बाद उन्होंने भले बात की है, उनको जो है प्रेशर बनाया जाएगा। मैं आप पहाड़ी खबरनामा का भी आपका भी स्वागत करूंगा कि आपने भी उनको वहाँ पे अपने पत्रकारिता के माध्यम से या अपने उससे जो है उनको बताया, तो उन्होंने उसके बाद बात की, तो उस पर एक्शन हुआ। तो उसके बाद जो है कि जेई कैसे समर्थ हो गया। जब तक आप अधिकारी हैं, आप मुख्य एक्शन यहाँ पे मुख्य अधिशासी अभियंता आप बैठे हुए हैं, कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पे आता है, तो मुझे उनके नकारात्मक जवाब को सुन करके हमारे समस्त शिष्टमंडल को बहुत ही बुरा लगा। मैं चाहता हूँ कि हाँ, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे कोई आम आदमी हो,
अपनी समस्या को लेकर के किसी अधिकारी के पास जाता है तो वो इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी को न दें। अन्यथा हमने उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया, हमने उनको कहा कोई बात नहीं, आप इसकी पूरी प्रक्रिया समझ लो क्योंकि वहाँ पे क्या है वो जेई को सारा पता है उनको। कल तक आप हमें इसका स्पष्टीकरण देंगे, हमें वहाँ पे 2 जेसीबी और 1 डंपर की जरूरत है और आप फिलहाल उस मार्ग को सुचारू रूप से आप चालू करें। वैसे वहाँ पे अभी सुरक्षा दीवारें लगनी है, ऊपर की तरफ से भी लगनी है, नीचे भी लगनी है। हम जानते हैं कि शासन का एक एस्टिमेट होता है, शायद में वो स्पॉट पिछली बार थोड़ा ठीक था लेकिन इस समय तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। पिछली बार भले खराब ही था वो, लेकिन एस्टिमेट जाने में टाइम लगी। लेकिन जो अभी यातायात की जो व्यवस्था है वो वहाँ पे चल पाए, सभी लोगों को वहाँ पे राशन जो है मुहैया कराई जाए, तो ये हमारे समस्त शिष्टमंडल की मांग थी। हमने इस बात को भी बोला कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ये नहीं कोई व्यवस्था बन पा रही है, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के पास हम अपना ज्ञापन वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और उनसे जो है अपनी समस्याओं को रखेंगे। प्रधान जी, क्षेत्रों की समस्याओं को लेके जनप्रतिनिधि अधिकारियों तक पहुंचते हैं, मगर अधिकारियों का जो नकारात्मक रवैया रहता है उसके चलते कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को ही क्षेत्र में फिर कोई भाजन का शिकार होना पड़ता है। बिल्कुल, ये जो आप सवाल कर रहे हैं वो एक अच्छा सवाल आपने किया है कि जनता जो होती है वो हमसे जुड़ी हुई है। लोग समझते नहीं हैं कि अधिकारी या कर्मचारी उनसे हमसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा, यहीं आप हमारे साथ में बैठे हुए थे, तो अधिकारी एक्शन साहब का क्या हमारे प्रति क्या उनका जवाब था वो आपने सुन ही लिया होगा। लेकिन इन चीज़ों से असर ये पड़ता है कि जनता हमें कोसती है और हमें ही गाली देने पर तैयार हो जाती है कि आप लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम भी उस चीज़ में ये नहीं कर सकते कि हम अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मशीनों का काम आदमी खुद तो कर नहीं सकता है। हमने कई बार जीए साहब को फ़ोन कर दिया है कि यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है, तो आप कम से कम मशीनों की व्यवस्था करें ताकि इसमें यातायात का जो साधन है वो लगभग बना रहे। कई बार अभी 2-3 दिन पहले मैं अपनी गाड़ी से एक प्रसवकालीन महिला को लेकर आया था, तो उनको आधे रास्ते से पीठ में ले जाना पड़ा। तो बड़ा दुख होता है किसी समय कि ऐसी कंडीशनें भी आज के युग में हमें झेलनी पड़ रही हैं। तो मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि आप अपने स्तर से भी, अपने माध्यम से भी इस चीज़ को थोड़ा कर्मचारी अधिकारियों तक अगर पहुँचाएँ तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप भाई साहब, मानसून काम चल रहा है, गांव की लाइफलाइनें सड़कें होती हैं, 1-1 महीने तक अगर बंद रहेंगी, किस तरीके से रोजमर्रा की जो सामग्री है वो जुटाई जाएगी? देखिए भाई साहब, ये जो समस्या है पूर्वी बांगर की, इस समस्या को लेकर हम आज पहली बार नहीं आए यहाँ पे। हमने कई बार इनको पीडब्ल्यूडी के जेई को, एई साहब को, इनको बुलाया है। हमने पहले जो यहाँ पे राव जी थे एक्शन साहब, उनको भी बताया है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया ये हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वहाँ पर जनता क्या है, जनता सोचती है ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो कहीं जा नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि हम यहाँ पता नहीं कितनी बार आ गए, कितनी हमने इनको लेटर दे दिए, कितनी बार हमने इनको फ़ोन पे वहाँ पे बुला दिया, पूरा मौके का मुआयना करा दिया, बावजूद ये लोग देखने के बावजूद भी इन लोगों को इतना आइडिया नहीं आ रहा है कि हमने करना क्या है। यहाँ पे आओ एक्शन साहब बोलते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये क्या ग्राम प्रधान बताएंगे कि पैसा कहाँ से आएगा? या आपको ये मैनेज करना है ना, ये पैसा कहाँ से आएगा? आपको ये समस्या आ रही है कि यहाँ पे जनता की ये समस्या है और हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप आगे लिखो कि हमको पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने पूरी वीडियो तक दिखाई, पूरी फ़ोटोज़ दिखाई इनको, सब कुछ देने के बावजूद भी जो है इन लोगों का जो रवैया है यहाँ पे मैंने देखने को जो मिला है वो बिल्कुल ही नकारात्मक है। कुल मिला के हाँ जी, कुल मिला के ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग सोच रहे हैं हाँ ठीक है आप लोग आगे, कोई बात नहीं देख लेंगे। मतलब कुछ तो होना चाहिए कि ये लोग इतनी दूर से कुछ समस्या लेके आए हैं तो इस पर हम कुछ विचार करें, कुछ सजेशन दे। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अच्छा भाई साहब, ये कहावत हमने सुनी है कि कहाँ गए थे कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं, क्या ऐसी स्थिति है? सर आज हम यहाँ पे पूरी बांगर विकास समिति के उसमें पूरी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए थे, लेकिन जो यहाँ पे एक्शन साहब की जो लैंग्वेज थी वो हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगी और उन्होंने कहा कि कल परसों तक हम इस पर थोड़ा जो आपकी रोड है उस पर हम एक्शन लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर 2 दिन के अंदर जो हमारा वहाँ पर स्टॉप है चेनाघाट से बिडारो तक, अगर वहाँ पर रोड सही नहीं होगी तो हम और जनता, पूरी क्षेत्र की जनता, कहीं ना अगर रोड सही नहीं होगी तो हमको भूख हड़ताल पे करने हमको कोई परहेज नहीं होगा, क्योंकि हमको रोड चाहिए और जनता ने हम लोगों को बनाया है। हम जनता हमको बोलिए, हमने कहा यहाँ विभाग में आना है। तो हमारा यही है कि जो हमारी रोड की समस्या है चौरा गदरा पे और आगे एक पुल है वहाँ पे,
और आगे भी कई जगह इस बारे में थोड़े थोड़े खराब हैं, लेकिन जब तक वो सही नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पर आते रहेंगे। और अगर कल परसों तक रोड सही नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम भूख हड़ताल पर बैठने के लिए परहेज नहीं करेंगे। भाई जब क्या कुछ निष्कर्ष आज निकला है, पूरा जो पूर्वी बांगर का शिष्टमंडल है जनप्रतिनिधियों का, वो यहाँ पे पहुंचा है। पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने हमारी आवाज़ को थोड़ा उठाने की कोशिश की है। जो ये पीडब्ल्यूडी का रवैया रहा है, ये पूर्वी बांगर से आज से नहीं, वर्षों से ये लोग हमारे साथ ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको गंगासूर रोड के बारे में पता नहीं है, पर लेकिन उनका रवैया वहाँ के लिए जीरो है। आप कभी आइए और देखिए धरातल पे कि वास्तविक इनका रोना सही है या गलत है। अब लोग चलते हैं तो लोग गांव वाले सोचते हैं हमने प्रधान बना दिया, सब कुछ यही करेगा, पर लेकिन कहीं विभाग की भी कोई जिम्मेदारी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज की डेट में हम यहाँ पे नए एक्शन साहब को मिले थे। नए एक्शन साहब का जो रवैया, जो शब्द रहे, हमारे लिए ठीक नहीं रहे। तो मैं समय क्या मांगू आपसे कि आप मुझे दे रहे हैं समय? नहीं, आप नहीं देखो, आपका जवाब मुझे सही नहीं लग रहा है। उस क्षेत्र के नहीं है, यही तो ये देखिए क्या हो सकता है ना, इसमें थोड़ा आपने ये काम करना है। ये लोग इतने दूर से आ रखे हैं। एक्शन साहब, पूर्वी बांगर का एक शिष्टमंडल यहाँ पे आया था। सड़क मार्ग काफ़ी लंबे समय से बंद चल रहा है, क्या कुछ वार्ता उनसे हुई है? लोगों ने जो शिकायतें हैं, चूँकि इस साल बारिश भी ज़्यादा हुई है और विभागीय मशीनरी लगी हुई, लेकिन एक मशीनरी से काम नहीं चल पाएगी, लोगों का भी कहना है। और बातचीत भी हुई है, तो दूसरी मशीन भी भेज देंगे और हम जल्दी ही काम करा देंगे पूरा। कब तक, कितना आश्वासन आपने उनको दिया है सड़क मार्ग थ्रू हो जाएगा? अभी मार्ग तो थ्रू है, अब 1 हफ्ते के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। जी, एक शिष्टमंडल आ रखा है पूर्वी बांगर से, जहाँ पे कि सड़क लंबे समय से बंद चल रही है, क्या कुछ इनसे वार्ता हो पाई है? देखिए कि अभी मैंने पीडब्ल्यूडी एक्शन को यहाँ पे बुलाया था, और जो वहाँ पे सड़क की स्थिति है, यहाँ के हमारे पूर्वी बांगर के सारे प्रधानगण आए हैं, और इन लोगों के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला कि रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है। और उस पर अभी मेरी बात हुई है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत वो वहाँ पे जो भी समस्या है सड़क की, चाहे वो गड्ढे बने हैं, चाहे वो, क्योंकि वहाँ पे बरसात के कारण अति ज़्यादा ही मैं बारिश कहूँगी कि वहाँ पे बारिश का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा जैसा भी काम चलेगा, तो 1 सप्ताह के अंतर्गत उनसे मेरी वार्ता हुई है कि हम उस रोड को सही कर देंगे और आवागमन के लिए खोल दी जाएगी। देखिए, एक चीज़ अक्सर देखने को आ रही है, जनप्रतिनिधि अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, मगर जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखिए कि ये तो खैर मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं जिस बात को कहती हूँ वो होता है, और मेरा तो एक ही वो रहता है, मैं ठीक समय मांगती हूँ, चाहे 1 सप्ताह का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, और उस पर अगर काम नहीं होता है तो उस पर फिर मैं आगे कार्रवाई करती हूँ। अब देखते हैं, इनको भी 1 सप्ताह का मैंने समय दे रखा है, उसके बाद अगर काम नहीं होगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी।